हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेजर पोस्टिंग बाय सब्सिडरी बुक्स। देखिए, अकाउंटिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जर्नल बनाना, सेकंड स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग और थर्ड होता है फाइनल अकाउंट्स। फर्स्ट स्टेप जर्नल, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में, जिसमें कि जर्नल एंट्रीज की जाती है। सब्सिडरी बुक्स हमने पढ़ ली है। अब सेकंड स्टेप होता है अकाउंटिंग का लेजर पोस्टिंग, यानी कि खाता बही में खतौनी करना। देखिए, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इजी है। लेजर पोस्टिंग के लिए आपको बस इतना आना चाहिए कि एक तो इसका फॉर्मेट क्या होता है। जब भी लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो उनका फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकालना आपको आना चाहिए कि किस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आया है और कब क्रेडिट बैलेंस आता है। ये 2-3 चीज़ें छोटी छोटी हैं बहुत। ये अगर आपको आ गई तो लेजर पोस्टिंग करना आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर अकाउंटिंग में सबसे इजी चैप्टर है। बस जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, लेजर पोस्टिंग का हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले की वीडियो में हमने जर्नल्स एंट्रीज के थ्रू लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है वो पढ़ ली है। कंपाउंड एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स दोनों ही प्रारंभिक लिखी की पुस्तक होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो कंपनीज होती हैं वो, या कुछ व्यापारी जर्नल रखते हैं और कुछ जो बड़ी कंपनीज होती है वो सब्सिडरी बुक्स रखती है। तो जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना आपको आ गया होगा। जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पहले की वीडियोस को देखकर उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आगे की और वीडियोस भी मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा लेजर पोस्टिंग बाय सब्सिडरी बुक्स कैसे की जाती है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अग्रलिखित व्यवहारों से सागर एंड ब्रदर्स की क्रय बही में लेखा कीजिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए। या इसका मतलब है, कंपनी का नाम है सागर एंड ब्रदर्स, उसकी बुक में हमें परचेज बुक बनानी है और फिर परचेज बुक बनाने के बाद लेजर में पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो परचेज बुक बनाना हम सीख चुके हैं, इसलिए परचेज बुक में यहाँ नहीं बनाऊंगी। परचेज बुक आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि बनी हुई है। आप चाहो तो परचेज बुक अपने आप बिना देखे भी बना सकते हो। क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और फिर बिना देखे आप परचेज बुक अपने आप बना सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर नहीं बनाए तो आप इसमें देख सकते हो, परचेज बुक ऑफ सागर एंड ब्रदर्स। तो देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 2016 7 नवंबर को मनोज मैचिंग सेंटर से माल खरीदा। जिससे भी माल खरीदते हैं सबसे पहले उसका नाम आता है पर्टिकुलर्स में। परचेज बुक का जो फॉर्मेट है वो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट की 2 कॉलम्स होते हैं। एक में डिटेल आती है और सेकंड कॉलम में टोटल अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, मनोज मैचिंग सेंटर से माल खरीदा है। जो भी माल खरीदा है वो हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 23 नवंबर को ममता क्लॉथ स्टोर से माल खरीदा। तो ममता क्लॉथ स्टोर से माल खरीदा है, इसलिए सबसे पहले उसका नाम यहाँ लिखेंगे, हम उसे अंडरलाइन कर देंगे। अब इस ममता क्लॉथ स्टोर से जो भी माल खरीदा है वो यहाँ डिटेल में लिखेंगे। 25 मीटर शर्टिंग रेमंड्स के खरीदे हैं, जिनका की प्राइस है 200 पर मीटर। ट्रेड डिस्काउंट, इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया गया है और टोटल अमाउंट 4750 रुपए टोटल अमाउंट में लिख दिया। थर्ड ट्रांजैक्शन 26 नवंबर को गौरव वस्त्र भंडार से माल खरीदा है। तो गौरव वस्त्र भंडार का नाम आएगा सबसे पहले और उससे जो भी माल खरीदा है वो यहाँ डिटेल में आ जाएगा। फिर लास्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है 28 नवंबर को गरिमा साड़ी सेंटर से माल खरीदा। तो गरिमा साड़ी सेंटर नाम आएगा पहले, जिससे भी माल खरीदते हैं उसका नाम पहले लिखा जाता है। उसके बाद में उससे जो भी माल खरीदा गया है वो यहाँ लिख देंगे और 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा और जो भी टोटल अमाउंट है 16,200 रुपये वो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो देखिए, इस जो 2016 के नवंबर महीने में पूरे महीने में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं परचेज से रिलेटेड वो सब यहाँ लिख दिए गए हैं और महीने के लास्ट में परचेज अकाउंट डेबिट करके टोटल अमाउंट लिखा गया है 33,140 रुपये। तो इस तरीके से परचेज बुक तैयार हो जाएगी हमारी।
अब इस परचेज बुक से जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें लेजर में शिफ्ट करना है, यानी इनके अकाउंट्स बनाने हैं। देखिए होता क्या है, अगर जो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मनोज मैचिंग सेंटर से माल खरीदा है। अब हो सकता है कि मनोज मैचिंग सेंटर से हमने और भी माल खरीदा हो, या खरीदा हुआ माल हमने उसे रिटर्न भी किया हो, माल बेचा भी हो। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। अब हमें मान लीजिए ममता मैचिंग सेंटर के बारे में कुछ डिटेल जाननी है कि हमें उससे कितना पेमेंट लेना है या कितना हमें देना है। तो हम एक एक ट्रांजैक्शंस को अगर देखेंगे कि इस पेज पे ट्रांजैक्शन है ममता मैचिंग सेंटर से रिलेटेड और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है उसे ढूंढेंगे, या हो सकता है कई बार कोई ट्रांजैक्शन गलती से रह भी जाता है, छूट जाए, या हम उसे डबल बार भी काउंटिंग कर सकते हैं, तो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए क्या किया जाता है, हम लेजर में मनोज मैचिंग सेंटर का पूरा एक अकाउंट बना दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं, उससे परचेज किया हो, सेल्स किया हो, या और भी ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न हुआ हो या सेल्स रिटर्न हुआ हो, कैश मिला हो, ममता मैचिंग सेंटर से जो भी मतलब लेन देन हुआ है वो सारा उस अकाउंट में लिख दिया जाता है, ताकि मान लीजिए भविष्य में हमें उसके बारे में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देखनी हो तो हम तुरंत ममता मैचिंग सेंटर अकाउंट निकालेंगे और देखेंगे, बैलेंस वाले कॉलम में जाएंगे और एक ही नज़र में हम देखेंगे कि हाँ इतना अमाउंट है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमें उसे देना है, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है इसका मतलब है हमें उस सेंटर से पैसा लेना है। तो तुरंत जानकारी मिल जाती है बिना टाइम वेस्ट किए और उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होती है। इसलिए लेजर पोस्टिंग की जाती है ताकि बहुत इजीली किसी भी अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, यानी कि कोई लाइबिलिटी है या हमें पैसा लेना है, देना है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो हमें तुरंत मिल जाती है और बार बार पेजेस नहीं पलटने पड़ते हैं कि हम एक एक पेज में देखेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन का जो है कैलकुलेशन करने बैठेंगे। इतना टाइम किसी भी जो है बिजनेसमैन के पास नहीं होता है। इसलिए काम को बहुत ईजी करने के लिए अकाउंट्स बना दिए जाते हैं। उसी तरीके से जैसे कि इसमें एक और ट्रांजैक्शन है ममता क्लॉथ स्टोर से, तो उससे ममता क्लॉथ स्टोर से मान लीजिए और भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे और फिर हमें ममता क्लॉथ स्टोर से कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हम एक एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे कि कब कब माल खरीदा है, कितना खरीदा। तो क्या होगा कि मिस्टेक भी हो सकती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हमारा जो एक्स्ट्रा दूसरे का जो काम होते हैं उन्हें करने का हमारा टाइम कम हो जाता है। तो इसलिए ममता क्लॉथ स्टोर से रिलेटेड भी एक अकाउंट बना दिया जाएगा, मतलब हर एक मद से रिलेटेड जो है अकाउंट बना दिया जाता है लेजर में। और जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या सब्सिडरी बुक्स में जो भी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब के अकाउंट लेजर में बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग बनाना देखेंगे। ये परचेज बुक है। पहला ट्रांजैक्शन मनोज मैचिंग सेंटर से रिलेटेड है तो हम मनोज मैचिंग सेंटर का अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, फर्स्ट कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। इसका मतलब है जो भी हम यहाँ पे अकाउंट लिखेंगे उसकी एंट्री जर्नल में जिस पेज नंबर पे की गई है वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। उससे अंडरस्टूड हो जाता है कि इस पेज नंबर पे इसकी एंट्री की गई है। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, ये डेबिट साइड होता है। ठीक है, क्रेडिट साइड में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखा जाता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब अकाउंट हम बना रहे हैं मनोज मैचिंग सेंटर। ऊपर हम नाम लिखेंगे मनोज मैचिंग सेंटर। जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है तो अकाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका नाम ही लिखा जाता है। ठीक है, अब मनोज मैचिंग सेंटर से कितना माल परचेज किया है, 10,750 का। ठीक है, तो माल हमने खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज मैचिंग सेंटर। तो मनोज मैचिंग सेंटर जो है वो क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 10,750 रुपए की अमाउंट, 10,750। क्रेडिट साइड में बाय वर्ड यूज किया जाता है, बाय परचेज अकाउंट। यहाँ डेट आ जाएगी ट्रांजैक्शन की, नवंबर 7। देखिए मनोज मैचिंग सेंटर को क्रेडिट क्यों किया गया है, परचेज की वजह से। ये इसका रीजन है कि माल उससे खरीदा है। अब अगर और कोई ट्रांजैक्शन परचेज का नहीं है तो दोनों साइड के बैलेंस इक्वल कर दिए जाएंगे, 10,750 से, और यहाँ
देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट शेष कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और हम दोनों साइड को इक्वल करने के लिए यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, टू बैलेंस CD, और इस तरीके से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेकंड है ममता क्लॉथ स्टोर। तो ममता क्लॉथ स्टोर का अकाउंट हम खोलेंगे, फॉर्मेट बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, ममता क्लॉथ स्टोर। इससे माल खरीदा गया है 4750 रुपए का। तो अगर हम इसकी एंट्री देखें तो क्या हो जाती है, या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, परचेज अकाउंट, माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो ऑब्वियसली ममता क्लॉथ स्टोर क्रेडिट किया गया होगा। इसे क्रेडिट किया है तो इसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे बाय परचेज अकाउंट। जब भी माल खरीदा जाता है तो ये फिक्स है कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है। 4750 रुपए का माल ममता क्लॉथ स्टोर से खरीदा गया है 23 नवंबर को, ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ममता क्लॉथ स्टोर से, तो हम इसे भी क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस CD, नवंबर 30, और दोनों साइड का बैलेंस, दोनों साइड का जो अमाउंट होता है उसका जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है। तो डिफरेंस है यहाँ 4750, और इस तरीके से अकाउंट क्लोज हो जाता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, इस तरीके से। अब थर्ड ट्रांजैक्शन किया है गौरव वस्त्र भंडार से। गौरव वस्त्र भंडार से भी माल खरीदा गया है, इसलिए हम उसका भी एक अकाउंट बनाएंगे। गौरव वस्त्र भंडार, ठीक है। फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, डेट पर्टिकुलर GF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट। गौरव वस्त्र भंडार से माल खरीदा है, फिर वही परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो गौरव वस्त्र भंडार क्रेडिट हुआ है, इसलिए गौरव वस्त्र भंडार की क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट, और जितना भी माल खरीदा है इसमें माल खरीदा गया 1440 रुपए का, 1440 रुपये, नवंबर 26, इस तरीके से। और इस अकाउंट को भी क्लोज कर दिया जाएगा। टू बैलेंस CD, डिफरेंस है दोनों साइड का 1440 रुपए से, वो डिफरेंस हम यहाँ लिख के दोनों साइड का अमाउंट को इक्वल कर देंगे, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, गरिमा साड़ी सेंटर से 28 नवंबर को साड़ी खरीदी है, ठीक है। तो टोटल कितने का माल खरीदा है, 16,200 रुपए का। तो गरिमा साड़ी सेंटर का अकाउंट भी हम बनाएंगे। देखिए जिन भी व्यापारियों से, कंपनी से या व्यक्तियों से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, उन सभी का अकाउंट खोला जाता है इसमें, और एक व्यक्ति से रिलेटेड एक ही बार अकाउंट खोला जाता है। ऐसा नहीं है कि ममता क्लॉथ स्टोर के हमने और 2-3 अकाउंट खोल दिए, या मनोज मैचिंग सेंटर के हमने और अकाउंट इसमें बना दिए, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट इसमें बनाया जाता है। अब हम बनाएंगे गरिमा साड़ी सेंटर। गरिमा साड़ी सेंटर, ठीक है। इससे माल खरीदा गया है 16,200 रुपए का। तो गरिमा साड़ी सेंटर को क्रेडिट किया होगा, परचेस अकाउंट इसमें डेबिट हुआ है। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट, इससे ये अंडरस्टूड हो रहा है कि गरिमा साड़ी सेंटर से माल खरीदा गया है 16,200 रुपए का 28 नवंबर को।
ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम महीने के लास्ट में इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे टू बैलेंस CD से। ठीक है, अब इसके अलावा लास्ट अकाउंट जो हम बनाएंगे वो होगा परचेज अकाउंट। ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे 16,200 रुपए से दोनों साइडेड का। लास्ट अकाउंट हम बनाएंगे परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इसमें हम सभी अकाउंट्स को अलग अलग नहीं लिखेंगे। जो हमने परचेज बुक बनाई थी उसका हमारा जो लास्ट में टोटल आ रहा था परचेज अकाउंट को हमने डेबिट करके लिखा था 33,140 रुपये, तो वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। इसे हम कह सकते हैं ऑल इन वन एंट्री, यानी कि जितना भी टोटल परचेज हमने किया है ना वो टोटल अमाउंट यहाँ आएगा, उन्हें अलग अलग हम नहीं लिखेंगे सेपरेटली। जैसे कि ममता मैचिंग सेंटर से हमने जो माल खरीदा है या ममता क्लॉथ स्टोर से जो हमने खरीदा है उन्हें हम यहाँ अलग अलग शो नहीं करेंगे। परचेजेस अकाउंट आप परचेज बुक में देखिए, हमने लास्ट में 30 नवंबर को परचेज अकाउंट डेबिट किया है 33,140 रुपये से, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि माल खरीदा गया है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट है, इसलिए परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे to sundries as per परचेज बुक, और टोटल जितना भी परचेज हमने किया है वो अमाउंट यहाँ लिख दिया जाता है 33,140 रुपये, और इस अकाउंट को भी फिर लास्ट में क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, लास्ट में ये अकाउंट भी क्लोज कर दिया जाएगा और दोनों साइडेड के बैलेंस इक्वल हो जाएंगे 33,140 रुपये से। यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD करके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्सिडरी बुक्स, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि सब्सिडरी बुक्स बना करके फिर लेजर पोस्टिंग कीजिए, तो इस तरीके से बनाई जाती है। हम इसी तरीके से सेल्स बुक से भी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, परचेज रिटर्न बुक से भी लेजर पोस्टिंग की जा सकती है, या सेल्स रिटर्न बुक से, कैश बुक से, जर्नल प्रॉपर से लेजर पोस्टिंग करना बहुत ही आसान होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ डेबिट हुई है और कौन सी चीज़ क्रेडिट हुई है। जिसका भी अकाउंट हम बना रहे हैं वो अगर डेबिट हुआ है तो उसके हम डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, अगर जो अकाउंट बनाया जा रहा है वो क्रेडिट हो रहा है तो हम उसकी क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे। जैसे कि माल खरीदने पे परचेज अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए परचेज अकाउंट जब हमने बनाया है तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। उसी तरीके से अगर सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट जब भी माल बेचा जाता है तो क्रेडिट किया जाता है सेल्स अकाउंट को, इसलिए सेल्स अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। तो ये इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए लेजर पोस्टिंग का, उसके अलावा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकालना आना चाहिए। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट यहाँ के अमाउंट से ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, और जो भी डिफरेंस होता है वो हम उसके ऑपोजिट साइड में लिख के दोनों साइड के बैलेंस को इक्वल कर देते हैं। तो कि स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप और अच्छे से और एग्जांपल्स के थ्रू इनको जो है क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।